तो हमें आपसे एक बात कहनी थी कि वाल्मीकि के यहाँ प्रकट हुए नारद और वाल्मीकि से कहने लगे राम कथा कर दो, राम कथा लिख दो, राम जी का चरित्र लिख दो। अब रामचरित्र ऐसा है कि उनके गुणों को सुनकर दुख भाग जाता है। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने पता नहीं क्या राम कहानी सुनाई और सीता जी का दुख चला गया। आप चकित होंगे सुनकर, पहली राम कथा स्वयं भगवान ने सुनी अपने बच्चों के मुख से। पहले आचार्य कौन है, पहले कौन है वक्ता राम कथा के? लवकुश। भाई लवकुश ने सुनाई ना कथा। अब लवकुश राम कथा सुनाने गए राम जी को। अब राम इतने मुग्ध हो गए। आप वाल्मीकि रामायण में पढ़कर देखें कि राम अपने सिंहासन पर बैठे थे। राम जी राम कथा सुनकर वो सिंहासन से उठे और खड़े हो गए। राम कथा में इतना रस आया कि अपने बच्चों के पास आकर बैठ गए, सुध बुध खोकर श्रोताओं में आकर बैठ गए। और किसी को यह पता नहीं लगा कि राम का सिंहासन खाली है। जब कथा संपन्न हुई तो पता लगा राम जी कहां गए। तो राम तो श्रोताओं में बैठे हुए हैं। और राम ने पहली बार कोई बात कही पूरी जनपद में, पूरे प्रतिनिधियों में, पूरे मंत्रियों में पहली बार राम को सकाम देखा। राम जो निष्काम है, जो आप्त काम है, पूर्ण काम है, अभिराम है, लोकाभिरामम रणरंग धीरम। तो राम सकाम हो गए और वो याचना करते हैं कि मुनि कुमार मैं नहीं जानता आप कौन है। देखिए भेद रख रहे थे वो। कथा दोबारा सुनाओ, चलते रहने। अपने ही गुणों पे खुद रीझ गए भगवान। राम कथा मुनि कुमारों से, लवकुश से कहते सुनाते रहिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान मंच से उतरकर सिंहासन से उठकर नीचे श्रोताओं में बैठ गए। श्रोताओं को पता नहीं है, वो सुध-बुध खोए बैठे, सब सुध-बुध खोए बैठे हैं। राम जी भी सुध-बुध खोए बैठे हैं। और मुनि कुमार लवकुश ने कहा कि हे राजन, गुरुदेव की आज्ञा पूरी होगी, हम चले। सकुचाए राम। उन्होंने कहा मुनि कुमार हैं और गुरुदेव को तो क्या दिया जा सकता है, मेरे गुरु हैं वो वाल्मीकि, लेकिन अब खाली हाथ आपको कैसे भेजें, क्या दें ये समझ नहीं आ रहा आपको, क्या भेंट करूं। राम ने कहा कथा सुनिए, दक्षिणा तो होनी चाहिए कुछ। कितनी बड़ी बात कही लवकुश ने। उन्होंने कहा आप हमारे आश्रम में पधारिए, हमारी गुरुदेव को बहुत अच्छा लगेगा और हमारा विश्वास है कि मां हमारी अत्यंत हर्षित होगी। हमारी मां अत्यंत हर्षित होगी, मां हमारी आपको देखकर हर्षित होगी। अब राम की आंखें भर आई। मां तक पहुंचने के लिए, गुरु के आश्रम तक जाने के लिए यज्ञ की रचना की कि वह पहुंचे कैसे, किस विधि से पहुंचे। सीता तक भी तो कोई साहस चाहिए पहुंचने के लिए, वहां तक जाने के लिए बड़ा साहस चाहिए। अश्वमेध यज्ञ की रचना की। गुरु के पास खाली हाथ नहीं आऊंगा, यज्ञ का फल लेकर आऊंगा। अंतः सलिला मां सरस्वती, धौत धवला मां गंगा, किंचित श्यामा कालिंदी जहां है वह है प्रयाग। बड़ी महिमा है प्रयाग की। तुलसी बाबा कहते हैं कि प्रयाग के स्नान का फल, फिर एक जगह लिखा है अश्वमेध यज्ञात फल। अश्वमेध यज्ञ का फल, प्रयाग के स्नान का फल। देखो हमारे यहां सबसे बड़ा स्नान प्रयाग का बता है, प्रयाग का बड़ा स्नान है। तो प्रयाग का स्नान, अश्वमेध यज्ञ या महादान, इन सब का फल पता है किससे मिलता है? सत्संग में आने से। सत्संग
मुद मंगल में संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजु। सत्संग हमारे कुविचार को छीनता है, दुर्वासनाओं को छीनता है, आंतरिक दुर्बलताओं पर प्रहार करता है। और आपको एक अलग तरह की बात कहूं, हमारी मूढ़ मान्यताओं को शिथिल करता है सत्संग। जो हमारी मूढ़ मान्यताएं, जो हमारे भीतर आग्रह है, दुराग्रह है, एक अलग तरह के दृष्टिकोण हमने बनाए हुए हैं, एक भ्रांत धारणाएं हमारे भीतर हैं, स्वयं को लेकर, दूसरों को लेकर एक अलग तरह का परसेप्शन लिए घूम रहे हैं हम। हमारे सारे परसेप्शंस, हमारी सारी की सारी मान्यताएं, भ्रांत धारणाएं ध्वस्त करता है सत्संग। मुद मंगल में संत समाज हो। इससे पहले तुलसी बाबा प्रणाम करते हैं गुरु को, और देव गणनाओं में माता पिता पहले गुरु है, आचार्य गुरु है। देव गणनाओं में माता पिता पहले गुरु है। इसे माता पिता की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं इन पंच गुरुओं को रोज प्रणाम करो। पहला गुरु माता पिता है, उन्हें शीश नवाओ। मात पिता गुरु नावई माथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा। उनकी रहनी तो देखो क्या है। वाल्मीकि ने कहा कि नारद जी, मैं राम की रहनी, राम का चरित्र बताऊंगा क्या है। राम मात पिता गुरु नावई माथा, ये पंच गुरु हैं, इनको प्रणाम करो। पहले गुरु कौन? माता पिता। दूसरा गुरु सूर्य है, बाहर निकलो, सूर्य को प्रणाम करो। सूर्य नारायण है, वो प्रत्यक्ष देवता है। तीसरे देवता गुरु, तीसरे गुरु है गौ माता। चौथा बड़ा विचित्र है, चौथा अतिथि। ऐसा कहा गया, अतिथि का आदर होना चाहिए, उसका आदर हो अतिथि का। और पांचवा अन्न गुरु बताया।